रामायण द इंट्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड बाय नमित मल्होत्रा एंड डायरेक्टेड बाय नीतीश तिवारी, स्टारिंग रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, सनी देओल, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन एंड यश इन लीड रोल। इसका मैंने फर्स्ट ग्लिम्स देखा। रामायण की जो जर्नी है, उनका जो नीतीश तिवारी जो रामायण बना रहे हैं, उसका पहला ग्लिम्स आया है और ग्लिम्स देखने से ही लग रहा है ये फिल्म प्रॉमिसिंग लग रही है। ये फिल्म कितने झंडे गाड़ेंगी वो आप सोच भी नहीं सकते। लिटरली बता रहा हूँ। जिस तरीके से, सबसे पहले तो वीएफएक्स, हम बॉलीवुड फिल्मों में हमेशा वीएफएक्स की कंप्लेन करते हैं। कुछ ही इक्का दुक्का फिल्म है जिसका वीएफएक्स उस टॉप नॉच लेवल पे गया है। इसका वीएफएक्स इतना क्लीन और इतना पॉलिश लग रहा है। जिस कंपनी ने भी इसका वीएफएक्स दिया है, बहुत बढ़िया भाई। जिन्होंने भी इसका वीएफएक्स टीम को सिलेक्ट करी है भाई, टॉप नॉच, नेक्स्ट लेवल दिख रहा है। जिस तरीके से चीज़ें हमारे सामने आती है, सबसे पहले हमको दुनिया दिखाई जाती है, उसके बाद हमको ब्रह्मा जी का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद हमको विष्णु जी का, उसके बाद हमको शिव शंभू मतलब कि भोलेनाथ का इंट्रोडक्शन होता है, उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है। उसके बाद लॉर्ड राम का इंट्रोडक्शन होता है, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। एंड जिस तरीके से डिस्टिंग्विश करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया गया है, मतलब लॉर्ड राम को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब भक्ति भावना को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ब्लू कलर यूज़ किया। और ईविल मतलब कि जो यश प्ले कर रहे हैं रावण, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने रेड कलर का यूज़ किया है, जो कि डेविल का सिंबल है। आपको रणबीर कपूर की भी ग्लिम्स दिखाएंगी, छोटी सी ग्लिम्स दिखाए इन द फॉरेस्ट, उनकी ग्लिम्स दिखाए कि वो धनुष्यबाण चला रहे हैं। वो छोटी सी ग्लिम्स दी है, सिर्फ उनका जो इतना फेस है, मतलब कि माउथ के ऊपर का थोड़ा सा लुक दिया है और बस उनको स्टंट करते हुए दिखाया, मतलब कि पेड़ पे चढ़ते हुए और धनुष्यबाण चलाते हुए, बस उतना ही ग्लिम्स दिया, मतलब कि सिर्फ टीज किया है। और जो सबसे अच्छा लुक था वो था यश का। वो जिस तरीके से मैनेसिंग लग रहे हैं वो बहुत कमाल है। ठीक है, वीएफएक्स जो मैंने बोला वो टॉप नॉच है। रामायण आप बना रहे हो, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो उनको पता था कि भाई जब हम इंट्रोडक्शन लॉन्च करेंगे, मतलब कि हम अपने फिल्म को मार्केट में लेके आएंगे, ऑल्दो ये फिल्म को रिलीज़ होने को अभी 1 साल का टाइम है, 1 साल का कंप्लीट वक्त है ये फिल्म को रिलीज़ होने को, लेकिन फिर भी उन्होंने बारीकियों का ध्यान रखे। जिस लेवल पे उनको प्रेजेंट करना था, एक एक चीज़ बहुत प्यारी दिखाए है, मतलब कि जिस तरीके से स्मार्ट यूज़ किया है उन्होंने कलर्स का, जिस तरीके से वीएफएक्स दिखाए हैं और जिस तरीके से जिस लेवल पे शूट किया है, बहुत ग्रैंड पिक्चर लग रही है, बहुत लेविश लग रही है और बहुत खर्चा किया है। आप स्टार कास्ट की बात करोगे, आप जो स्टार्ट में देखोगे कि जिस तरीके से सबको ट्रिब्यूट दिया गया है, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे वो शिव शंभू हो, या फिर लॉर्ड राम का जो फाइनल इंट्रोडक्शन आता है उनका हो, चाहे आप डेविल यश का पकड़ो, या चाहे आप वो टाइटल का कार्ड देखो, चाहे वो हिंदी का टाइटल का कार्ड लो, हिंदी का टाइटल का कार्ड आता है उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और इंग्लिश का जिस तरीके से कार्ड आता है, इंग्लिश और हिंदी का जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और जिस तरीके से रामायण लिख के आता है, जिस कलर्स का यूज़ किया उन्होंने, जो मतलब कि लाइट इन द डार्कनेस, मतलब अंधेरे में भी उजाला, वो कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से लाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से कलर्स का यूज़ करके दिखाया है। जो आदि पुरुष के मेकर्स ने गलती किए थे कि जब उनका इंट्रोडक्शन आया था, जब उनका टीज़र आया था, जब उनकी पहली ग्लिम्स आई थी, तो क्या सबसे पहले तो लंकेश का जो रोल था वो पूरा कार्टूनिश कर दिए थे। लंका पूरी काली, वो चील नहीं लग रहा था। उन्होंने लंकेश को जिस तरीके से, जो मतलब कि जो उन्होंने जो एनिमल पे उसने बिठाया था वो भी कार्टूनिश लग रहा था। लंकेश तो कार्टूनिश लग ही रहा था, लेकिन वो जिस तरीके से दिखाए थे लॉर्ड राम को और सैफ अली खान को एज रावण, वो ऑडियंस ने टीज़र लेवल पे ही रिजेक्ट कर दी थी। टीज़र लेवल पे ही ऑडियंस को डिसअपॉइंटेड हो गई थी, बिकॉज उन्होंने कार्टून कैरेक्टर सामान प्रेजेंट करे थे।
और पहले टीज़र से ही समझ में आ गया था कि ये पिक्चर नहीं चलने वाली, ये पिक्चर नहीं चलने वाली। तो प्रभास ने जो गलती करा है वो रणबीर कपूर करते हुए नहीं नज़र आ रहे। मेकर्स को भी पता है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन हाई है, बिकॉज इट इज़ रामायण, रामायण है इसलिए एक्सपेक्टेशंस लोगों की हाई है, और स्वाभाविक ही है लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी, बिकॉज आप रामायण बना रहे हो तो आप गलती नहीं कर सकते। स्पेशली जो आदि पुरुष के मेकर्स ने कहा, जो भी डायरेक्टर है रामायण बना रहे, मतलब मैं 4 रामायण बताऊंगा, 4 रामायण जो कि मुझे पर्सनली रामायण मुझे उनके वर्जन्स पसंद आए हैं, चारों के चारों रामायण बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला तो रामानंद सागर का रामायण, वो तो भाई वो तो आइकॉनिक है, वो तो कल्ट क्लासिक है, वो जो टेलीविज़न पे दूरदर्शन पे आता था। दूसरे नंबर पे है सिया के राम, जो स्टार प्लस पे आता था, सिया के राम, जो कि सीता की जर्नी दिखाते थे। मतलब कि जब रामायण दिखाते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि राम को सेंट्रल कैरेक्टर फोकस करके स्टोरी इर्द गिर्द पिरोई जाती है, ठीक है। रामायण में क्या करते हैं, जैसे आप देखोगे तो रामानंद सागर ने तो अच्छा बैलेंस किया है, लेकिन सिया के राम में क्या होता है कि जो सीता प्ले करती है मदिराक्षी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा रामायण दिखाया गया था, ठीक है। मतलब सीता की जर्नी अलोंग विथ राम, ये हुआ था, ठीक है। तीसरा रामायण जो बेस्ट था वो एनिमेशन आया था एक, द लेजेंड ऑफ लॉर्ड रामा, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। वो कोई फॉरेन डायरेक्टर ने अडॉप्ट किया था, मतलब रामायण को इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन, वो भी पसंद आया था मेरे को, वो भी अच्छा था। तो ये 2-3 रामायण के वर्जन हैं जो कि जेन्युइनली अच्छे हैं, एक रामानंद सागर का, एक सिया के राम। जिन्होंने वो सीरियल देखे हैं सिया के राम स्टार प्लस वाला, उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तीसरा द लेजेंड ऑफ लॉर्ड रामा, मतलब वो रामायण का जो एनिमेशन मूवी आई थी जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो 3 जो वर्जन है रामायण के वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। उसके बाद ये आया था आदि पुरुष वाला। आदि पुरुष ने तो पूरा डिसअपॉइंट किया था। तो अब आदि पुरुष के डिसअपॉइंटमेंट के बाद किसी डायरेक्टर में वो हिम्मत आई है कि भाई रामायण को प्रेजेंट करे, रामायण की कहानी को कहे। तो किसी डायरेक्टर ने वो हिम्मत दिखाई है, वो हौसला दिखाया है कि भाई मैं बताऊंगा रामायण की कहानी। तो नीतीश तिवारी आए हैं। नीतीश तिवारी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। बिकॉज रामायण बनाना इज़ नॉट अ जोक। आप स्केल ले लोगे, आप स्केल पे शूट कर लोगे, आपको स्केल का ही ध्यान नहीं रखना है, आपको VFX का ध्यान रखना है, आपको आपके लॉर्ड राम का, स्पेशली एक्टर का प्रेजेंटेशन, जो लॉर्ड राम प्ले करेंगे, जो रावण प्ले करेंगे, जो सेंट्रल कैरेक्टर है उनके ऊपर पूरी लाइमलाइट रहेंगी। तो एज अ डायरेक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हो। एज अ डायरेक्टर आपको आपके विजन को सपोर्ट तो करना ही है, आपको आपके एक्टर्स को उस तरीके से प्रेजेंट भी करते आना चाहिए, ठीक है। तो लॉर्ड राम, रणबीर कपूर बहुत अच्छी चॉइस है। यश एज रावण बहुत अच्छी चॉइस है। स्टार कास्ट ये फिल्म की तगड़ी है। VFX, कलर ग्रेडिंग, प्रेजेंटेशन, ग्रैंड स्केल सब आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आदि पुरुष में लोग और भी किससे डिसअपॉइंट हुए थे कि वो जो था म्यूज़िक तो ठीक है, म्यूज़िक अच्छा था, लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट लोगों को लगी थी वो था डायलॉग्स। तो डायलॉग्स बहुत इम्पोर्टेंट है, डायलॉग्स और म्यूज़िक। अब मैं डायलॉग और म्यूज़िक के लिए वेट कर रहा हूँ। एक्टर का प्रेजेंटेशन रणबीर कपूर है तो भाई उन्होंने अच्छा ही काम निकलवाएंगे। नीतीश तिवारी जिन्होंने दंगल बनाई है, जिन्होंने छिछोरे बनाई है, तो वो अच्छा ही काम निकलवाएंगे। रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम प्रॉमिसिंग लग रहा है कि भाई नीतीश तिवारी ने उनसे अच्छा काम निकलवाया है। जो भी जितनी भी ग्लिम्स देखने को मिली है उससे तो लग रहा है कि भाई फिल्म बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। और VFX वाली फिल्म है जो मैं हाई VFX, कलर ग्रेडिंग और जो ग्रैंड स्केल पे कुछ ही फिल्में हैं VFX को लेके, वो कुछ ही फिल्में हैं जो कमाल कर पाई है। सबसे पहले मेरे को मूवी का नाम याद आता है, वो है रावण। रावण उतनी नहीं चली, ठीक है, रावण उतनी नहीं चली थी, लेकिन उसके VFX को लेके कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता।
वो उस टाइम के हिसाब से 2011 के हिसाब से बहुत हाई था वीएफएक्स उस टाइम के हिसाब से किसी बॉलीवुड मूवी में। दूसरा दूसरा अगर मैं वीएफएक्स की वाली मूवी देखूँ जो अच्छी भी थी, वो था रोबोट। ठीक है, शंकर की जो रोबोट आई थी वो भाई उसका वीएफएक्स बहुत तगड़ा था, पहली रोबोट जो थी। एंड इवन दूसरी भी, हाँ थोड़ा सा दूसरी में 19-20 हो गया था, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किए थे। तो ये दो। तो तीसरी फिल्म है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में वीएफएक्स बहुत तगड़ा था, जिस तरीके से उन्होंने वो जो कैरेक्टर था मौनी रॉय का कैरेक्टर को जिस तरीके से डेविल प्रेजेंट किया था, और या फिर रणबीर कपूर को एज शिवा प्रेजेंट किया था, जिस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया गया था, जिस तरीके से वीएफएक्स किया गया था, वो अच्छा था। क्रिश में भी, क्रिश 3 में वीएफएक्स उतना अच्छा नहीं था। क्रिश 3 में भी यूज़ हुआ था, लेकिन वो कहीं कहीं पे वो बहुत ही विजिबल हो रहा था, मतलब कि पूरा स्कैटर ही हो रहा था, मतलब कि लग रहा था कि भाई एकदम ही ज़्यादा कर दिए, ओवर द टॉप ही कर दिए। ओवर द टॉप नहीं था होना चाहिए, ठीक है। लेकिन रणबीर कपूर है तो अब ये लेके आ रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मास्त्र भी करी थी जो हाई वीएफएक्स वाली पिक्चर थी, और ये दूसरी पिक्चर है, इसके वीएफएक्स को बहुत टाइम लगेगा। जो वर्ल्ड नीतीश तिवारी क्रिएट करेंगे विथ रामायण, उसके लिए पब्लिक एक्साइटेड है, और डेफिनेटली ये रामायण है तो भाई सभी लोग देखने जाएंगे। अगर ये ऑडियंस से क्लिक कर गई तो भाई स्काई इज़ द लिमिट। जिस तरीके का फर्स्ट इम्प्रेशन होना चाहिए, जो आप अनाउंसमेंट वीडियो से करते हो, जो आप इंट्रोडक्शन से करते हो, उतना तो इसने काम कर ही दिया है, उतना काम कर ही दिया है। 3 मिनट का जितना भी ग्लिम्स दिखा है वो प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये पिक्चर अगर क्लिक हुई तो भाई 1000 करोड़ तो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, लिटरली बता रहा हूँ। अभी रामायण पार्ट 2 अगस्त से स्टार्ट करने वाले हैं ये लोग। रामायण पार्ट 1 कब रिलीज़ होंगी? 2026 की दिवाली में, और रामायण पार्ट 2 रिलीज़ होंगी 2027 में। तो मेकर्स को भी पता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेके रामायण बनाना, जबकि उसका सीधा सीधा कंपैरिजन होगा रामानंद सागर की रामायण से। तो उनका कंपैरिजन होना स्वाभाविक है, और होगा भी। तो आप, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो रिसोर्सेज नहीं थे। उन्होंने उमर गांव में जाके भी, जब वहाँ मोबाइल नहीं था, वो सब टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई थी, तब उन्होंने वो रामायण बनाए थे रामानंद सागर ने। तो अभी ये लोग रामायण लेके आ रहे हैं, नीतीश तिवारी। नई टेक्नोलॉजी है, नया वीएफएक्स है, अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर वो स्टोरी को जीते हो, किस तरीके से आप रामायण की कहानी कन्विंसिंगली बताते हो, कितना एफर्ट डाल के, कितना आप डेडिकेशन से वो कहानी बताते हो, वो आपको डिफाइन करेगा कि ये फिल्म कितनी अच्छी रहेंगी, कितनी अच्छी आपने बनाया है, और ऑडियंस से कितने क्लिक करेंगी वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा था, फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए तो मेकर्स को दाद देनी पड़ेगी उनकी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, आराम से कर रहे हैं, मेकर्स को भी पता है, मेकर्स को भी पता है, ठीक है। 2026 में दिवाली में रिलीज़ कर रहे हैं पहला पार्ट, और 2027 में दूसरा पार्ट रिलीज़ कर रहे, 2 पार्ट में ला रहे हैं। तो उनको भी पता है कि एक्सपेक्टेशन की बाल्टी कहाँ पर है, वो भी कोई कमी नहीं रखेंगे। नीतीश तिवारी है, रणबीर कपूर है, और बहुत सारे लोग हैं। तो रामायण ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, वो रामायण है भाई, रामायण है। इसीलिए जिम्मेदारी समझते हैं मेकर्स भी, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको वो जिम्मेदारी पता है, इसीलिए वो आराम से कर रहे हैं। इसमें इसीलिए 3 मिनट का ही ग्लिम्स दिया है। इस साल दिवाली में 7 मिनट का एक मोटा मोटा ग्लिम्स आने वाला है, जो कि आपको जो रामायण की जो दुनिया है, जो नीतीश तिवारी ने क्रिएट करी है, उसकी झलक दिखाएगा, उसकी एक्चुअल में छोटी झलक दिखाएगा। उसको आप टीज़र पकड़ सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये सिर्फ आप फिल्म अनाउंसमेंट जैसा ले सकते हो कि उन्होंने अपनी फिल्म ऑफिशियली अनाउंस कर दी है, रामायण पार्ट 1, जो कि रिलीज़ होगी दिवाली 2026 में। जो आपको रामायण की दुनिया देखनी है, जो नीतीश तिवारी ने क्रिएट किया कि भाई इन्होंने ऐसा क्या बनाया है, वो आपको दिवाली के दौरान 7 मिनट का जो फिल्म आएगा, जो 7 मिनट का जो टीज़र आने वाला है दिवाली के दौरान या उसके जस्ट पहले, तब आपको पता चलेगा। फिल्म को बहुत टाइम है, इसीलिए मेकर्स भी फूक फूक
के कदम रख रहे हैं और वो उनको भी पता है, तो वो अच्छी ही फिल्म बनाएंगे, प्रॉमिसिंग फिल्म बनाएंगे। और नीतीश तिवारी है तो भाई वो करेगा कमाल, करेगा कमाल। रुको बस, बस आराम से वो उनको बस काम करने दो, जस्ट वेट करो। मैं तो भाई वेट कर रहा हूँ रणबीर कपूर को लॉर्ड राम देखने के लिए और यश को रावण देखने के लिए, एंड इवन साई पल्लवी। किस तरीके से वो लोग इतने सारे एक्टर्स को लेके किस तरीके से नीतीश तिवारी जस्टिफाई करते हैं रामायण की स्टोरी को। क्या ये उस लेवल पे जाएंगी जो रामानंद सागर की रामायण थी, उस लेवल पे तो नहीं जाएंगी, लेकिन क्या उसके आसपास भी पहुंचती है या फिर दूसरे नंबर पे भी आती है। दूसरे नंबर पे मतलब कि रामानंद सागर के बाद अगर नीतीश तिवारी की रामायण को लोग याद रखेंगे तो वो उनकी विनर होंगी, तो वो उनकी सही जीत रहेंगी। ठीक है, रामानंद सागर से किसी का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने उसके बाद जो दूसरी पिक्चर है वो बना दी है, मतलब रामानंद सागर के बाद अगर लोग बात करेंगे आज से 10-20 साल बाद कि रणबीर कपूर ने फिल्म बनाए थे रामायण, जो नीतीश तिवारी ने डायरेक्ट करे थे, तब अगर लोग बात करेंगे कि भाई रामानंद सागर के बाद नीतीश तिवारी ने बनाए थे रामायण, जो कि जस्टिफाई करे थे रामायण की स्टोरी को, जो कि सेलिब्रेट करे थे रामायण की ग्लोरी को, वो उनकी असल जीत रहेंगी। और मैंने ये भी सुना है कि इसमें जो ओरिजिनल राम का रोल प्ले करते हैं थे रामानंद सागर के जो सीरियल है रामायण में, उसमें जो लॉर्ड राम प्ले करते थे अरुण कोविल, वो भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। तो अब तो मैं एक्साइटेड हुई, अब मेरे को अरुण कोविल भी है तो वो भी समझते हैं, उनसे भी इनपुट्स लिए जाएंगे बिकॉज वो ओरिजिनल राम उन्होंने प्ले किए हैं। तो अभी देखते हैं कि अरुण कोविल कौन सा रोल इसमें प्ले करते हैं और कौन कौन से एक्टर्स हैं। फ़िलहाल के लिए फ़र्स्ट इम्प्रेशन मुझे ये प्रॉमिसिंग लग रहा है, और ये डेफिनेटली अगर अच्छी बना दी नीतीश तिवारी ने तो 1000 करोड़ तो कहीं नहीं गए। अगर उन्होंने कन्विंसिंग बना दिया, अगर उन्होंने प्रॉमिसिंग बना दिया, अगर उन्होंने सेलिब्रेट कर दिया नेक्स्ट लेवल पे रामायण को जिस तरीके से होनी चाहिए, और विदाउट ऑडियंस की सेंटीमेंट, ऑडियंस का जो वो है भावनाओं की कदर करते हुए अगर उन्होंने अच्छी फिल्म बना दी है तो भाई स्काई द लिमिट। और वो रामायण है, तो अगर पार्ट 1 अगर चल गया तो पार्ट 2 तो भाई सोच लो, फिर जब पार्ट 1 कितने रिकॉर्ड तोड़ेगा तो पार्ट 2 देख ही लेना आप। तो आई एम एक्साइटेड फॉर नीतीश तिवारी रामायण। ये था मेरा व्यू, ये था मेरा टेक। आपकी क्या व्यूज़ है, आपकी क्या टेक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।